वेलकम है गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में ये टॉपिक कराने वाला हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। वैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको सबको पता होगा क्या होता है। जैसे कि हमने 10th में पढ़ा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक सिंपली रेशो होता है दो साइड्स का। जैसे आपको याद होगा साइन हमने पढ़ा है। साइन एक रेशो है परपेंडिकुलर, जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज, उसका रेशो जो होता है वो साइन होता है। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो एक रेशो ही होता है। और आगे हम जो 11th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना देता है। ठीक है, उस 11th में जो हम पढ़ते हैं उसको हम एज अ फंक्शन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उसी फंक्शन का जब हम इन्वर्स पढ़ते हैं तो वो भी फंक्शन होता है। एंड देन हम पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहले तो आपको कुछ मैं बता दूं कि हमने कितने तरह के रेशियोज़ पढ़े। हमने 6 तरह के रेशियोज़ पढ़े, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। उनके बारे में उसके फॉर्मूलाज भी पढ़े, वो आपको सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप रिवाइज कर सकते हो। एंड 11th में हमने क्या पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन है तो उसका डोमेन कोडोमेन भी होना चाहिए और रेंज भी होगा। तो हमने उसके रेंज कोडोमेन वगैरह भी पढ़ा है, तो वो भी मैं लिखता हूँ इधर, आपको आप नोट करना उसको। ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूला नहीं है, एक टाइप से उसके कोडोमेन और डोमेन और कोडोमेन मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, पहले ये भी याद होगा आपको अगर आपने 11th में पढ़ा है। और ये आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब कैसे आया, इसका भी रीज़न है वैसे, बट इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बस आपको एक सिंपली मैंने लिख दिया कि आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो गाइज़ अब हमने पिछले थोड़ा रिवाइज भी कर लिया। अब हम जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे बदला। ठीक है, एंड क्या कंसेप्ट रहा होगा और क्या हमने छोड़ा, क्या मिला हमें, तो हम सब कुछ इसमें अब कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ कि कोई फंक्शन है, जैसे लेट f(x) कोई फंक्शन है। ठीक है, तो उसका जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है कि पहले इट शुड बी 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 1 ऑन टू होना चाहिए, जिसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं एक साथ। तो ये होना चाहिए, तभी इसका इन्वर्स जो होगा पॉसिबल होगा, है ना। तभी तो कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, तभी तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा है उसमें जिसने भी ये बनाया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसने क्या करा कि उसने पहले चेक करा कि जैसे हम ले लेते हैं साइन x ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने चेक करा। अब जैसे कि मैं एरो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। साइन x ए फंक्शन एंड बी, ठीक है, एंड साइन x का इधर डोमेन होगा, इधर कोडोमेन होगा। तो इसके डोमेन में हम थीटा पुट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 कुछ भी ले लो आप, या फिर डिग्री में ले लो, क्योंकि डिग्री थीटा में होगी। तो 1 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री हमने पढ़ा है। 120 भी कोऑर्डिनेट पढ़े ना हमने, वही। एंड इसमें तो 1 और -1 के बीच में आ सकती है 0, तो 0 भी आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है। ठीक है, -1 आ सकता है। एंड √3/2 भी आ सकता है। √3/2 है, उसकी वैल्यू 60 पे √3/2 होती है। एंड 120 डिग्री पे भी तो √3/2 होती है। हमने पढ़ रखा है ये 11th क्लास में। कैसे, साइन 120 को हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, π/3। 120 को करो कन्वर्ट 180, तो ये हो जाएगा 6 से 2 पर, तो π/3 आएगा। मतलब √3/2 ही आएगा वैल्यू उसकी, है ना, यही वाली। तो 120 डिग्री की भी वैल्यू जो होगी √3/2 हो जाएगी, है ना। तो इधर देखो क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि मैनी 1, तो ये 1 1 तो है ही नहीं, पहली बात फंक्शन, है ना। तो इसको 1 1 बनाने के लिए इन्होंने क्या करा कि इसके जो डोमेन है, जो इसका डोमेन होगा उसको फिक्स करा। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो सकता है, R हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसका डोमेन कर दिया
π/2 से -π/2 से π/2 इस फॉर्म का कर दिया, एंड -π/2 से -3π/2 इस फॉर्म का कर दिया, एंड π/2 से 3π/2 इस फॉर्म का भी कर दिया, एंड जो लास्ट है वो है π/2 से हो गया। इन 3 फॉर्म का करा उन्होंने, शायद एक रह गया, हाँ इन तीनों फॉर्म का ही करा। तो उन्होंने क्या करा, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब एक जगह पे फिक्स कर दिया, ये हो सकते हैं इसके डोमेन, ठीक है। बट हम ये वाला पढ़ते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हम पढ़ते हैं, ये हम दोनों नहीं पढ़ते। ये भी होता है इसका डोमेन जो इसे 1 1 बनाने के लिए, बट हम ये पढ़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला डोमेन, ठीक है। अब इसके बीच में आप कोई सी वैल्यू रख लो, उससे फंक्शन sin x 1 1 ही होगा, ठीक है। एंड रही बात ऑन टू की, तो ऑन टू भी इसी से वो ऑन टू भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने क्या करा कि हमारे फंक्शन को हमने रिस्ट्रिक्ट करके उसका डोमेन चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ इसका डोमेन हमने चेंज क्या करा, डोमेन होगा इसका π/2 -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ये होगा। अब हम इसका इन्वर्स अब 1 1 भी हो गया ये, और ऑन टू भी हमने चेक करा, हो जाएगा ऑन टू भी क्योंकि इसको चेंज करके। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स होगा वो पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा वो अभी पता लगाएंगे हम। तो इसमें मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। अब जैसे कि हमें पता है जो बड़ा नंबर माइनस होता जाता है तो वो छोटा होता जाता है, तो माइनस। और एक और नंबर इसमें रह गया हमारा, वो आई थिंक π/2 से 3π/2 हो गया हमारा, -3π/2 से भी हो गया, -π/2 से, हाँ सही है, यही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अब इन्वर्स क्या निकलेगा इसका, तो इन्वर्स होगा इसका दिस वन sin इनवर्स x, ऐसे लिखेंगे इसको, इन्वर्स इसका, ठीक है, ये होगा इसका इन्वर्स। एंड अब इस इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन फंक्शन को जब हमने वो कर, अब साइन फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा, तो साइन फंक्शन के डोमेन अब इसको लिखेंगे कैसे हम, -π/2 से π/2, और इसकी जो रेंज होगी कोडोमेन होगा, ऐसे लिखेंगे। तो साइन जब भी हम किसी का इन्वर्स निकालते हैं तो क्या होता है, रेंज कोडोमेन एक्सचेंज हो, सॉरी डोमेन और कोडोमेन एक्सचेंज हो जाते हैं ना। तो सेम इसमें होगा कि जो इसका कोडोमेन होगा वो इसकी डोमेन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और जो डोमेन होगा वो कोडोमेन में चेंज हो जाएगा। तो ये है, ठीक है, जो x होगा वो हमेशा इससे बिलोंग करेगा, आए समझ, दैट्स वाई। और ऑब्वियसली यही इसकी रेंज होगा, क्योंकि जब ये रेंज होगा तभी तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, और जब ये चीज़ रेंज और कोडोमेन बराबर है तभी तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ये भी हमने चीज़ रेस्ट्रिक्ट करी, मतलब जो इसका डोमेन कोडोमेन हमने बराबर ले लिया, इसलिए इसका इन्वर्स निकला, ठीक है। इसलिए ये इसकी डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है, ठीक है। और इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, वरना डोमेन इसका कोडोमेन तो ये भी हो सकते थे, ये दोनों। हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है इसलिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेम जितने भी जो बच गए हमारे जो रेशोज बच गए, जैसे cos 10 वगैरह के, उनको ही मैं लिख देता हूँ, आप उनसे भी नोट कर लेना, ठीक है। पहले आप ये सब नोट कर लीजिए। तो गाइस ये मैंने लिख दिया, आप जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ एरो डायग्राम से समझा के कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया कैसे, ठीक है। शायद आपको ना आया हो तो फिर से बता देता हूँ मैं। ये a ले लेता हूँ मैं, इसको b ले लेता हूँ, ठीक है। साइन x के लिए है ये, और साइन x के लिए a आपको पता होगा r, b, इसको ऐसे लिख दो, ये होगा, और ये तो आपका r होगा, ठीक है। ये डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। अब इसमें डिग्री लिख लो, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसमें -1, 0, 0.1, 1/2, ठीक है, √3/2, तो ये सब हो गया, ओके। अब देखो,
हमने क्या देखा था कि इसकी और इस पे वैल्यू सेम आ रही थी, तो 1 1 नहीं था, तो इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बट एक बार आप इसे घुमा के देखो कि मान लो कि उसका इन्वर्स निकल गया, और इन्वर्स ऑब्वियसली बी फंक्शन होगा, है ना, जो बी फंक्शन होता है जिसे हम लेते हैं। तो मान लो जो बी फंक्शन है हमारा वो इसका इन्वर्स बन गया, मान लो सपोज दैट, को मैं बना देता हूँ। तो मान लो ये बन गया इन्वर्स, और हमने क्या लिखा -1 0 0.1 एंड 1/2 और √3/2 एंड ए फंक्शन 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, मान लो ये बन गया इसका इन्वर्स, ठीक है, सपोज दैट। तो क्या होगा, √3 किसकी वैल्यू होगी अगर बिलोंग करेगा ये, इसकी और इसकी। अब सोचो खुद ही, कोई फंक्शन कोई इमेज की दो इमेज हो सकती हैं, किसी एक प्री इमेज की 2 इमेज हो सकती हैं, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो दैट्स वाई जो नॉर्मल साइन फंक्शन होता है, नॉर्मल साइन फंक्शन, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स डोमेन एंड बिकॉज ऑफ इट्स डोमेन ओनली। ठीक है, इसलिए इसका नॉर्मल का साइन एक्स का होता ही नहीं है इन्वर्स पॉसिबल। साइन एक्स के कॉस एक्स जो बाकी 6 रेशो बचे उनका भी नहीं होता। बट अगर हम इसके डोमेन को, जो एक्स है इससे बिलोंग कर रहा है, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्टेड टू -π/2 से π/2, इस पर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ये आएगा ही नहीं, और दैट्स वाई हमारा 1 1 हो जाएगा ही। तब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला था, समझाने की कोशिश कर रहा था। और हाँ, ज़रूरी नहीं है ये, मैंने आपको बताए थे 2 और थे, वो भी हो सकते, बट हम पढ़ते ही यही है क्योंकि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही पूछते हैं पेपर में। ठीक है, अब आई होप आपको ये पूरा अच्छे से हो गया होगा क्लियर। और एक और चीज़ मेरे को जो बतानी थी, मैं यही बता रहा था कि जो साइन इन्वर्स होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स, ये गलत है। साइन एक्स का अगर हम पूछें आपसे कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा ये 1/sin x। ये रेसिप्रोकल होता है, ये इन्वर्स होता है। रेसिप्रोकल और इन्वर्स में बहुत फ़र्क होता है, ये आपको समझना, अभी समझ नहीं आता तो अभी समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल और इन्वर्स में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये होता है रेसिप्रोकल, ये होता है इन्वर्स। अब एक और चीज़, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आगे हमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बट कई बच्चे समझते हैं कि साइन इन्वर्स है, नीचे ला के काट दिया साइन और एक्स आ गया आंसर। ठीक है, एक्स ज़रूरी नहीं है हमेशा आए। अब इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्स, ये क्या है साइन, ये इसका पूरा क्या है, डोमेन है। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, किससे करेगा बिलोंग, इसके डोमेन से। तो इसकी वैल्यू x तब आएगी इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1, तब x आएगी इसकी वैल्यू। और इसमें भी सेम करते हैं, काट देते हैं। जैसे मैंने आपको ये बनाया साइन इन्वर्स x, तो कई बच्चे करते हैं इसको भी काट देते हैं और x लिख देते हैं, बट ये भी तब आएगा वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू, क्या होगा, ये है इसका डोमेन इस बार। ठीक है, तो इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 से π, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, यही होता है, और इसमें इसका डोमेन क्या होता है, ये होता है। गॉट इट। तो यही मैं आपको बताने चाह रहा था। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें।